कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल राजस्थान के रास्ते गुजरात में दाखिल हो गई और इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दाहोद जिले में झालोद में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने जातिगत कार्ड खेलते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इसलिए रोका गया क्योंकि वो एक आदिवासी हैं। राहुल पहले भी इस तरह की बात कर चुके हैं। झालोद में एक बार फिर से राहुल ने जातिगत जनगणना की बात को दोहराया। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कई बिजनेसमैन को 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की माफी दी है और राहुल आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी और आप के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव गोपाल इटालिया के साथ झालोद में मंच साझा कर रहे थे। कांग्रेस नेता शुक्रवार सुबह दाहोद में अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। आदिवासियों की भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि आप सभी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी, लेकिन क्या आपको वहां भारत की राष्ट्रपति दिखी? आखिर क्यों उन्हें वहां एंट्री नहीं दी गई? क्योंकि वो आदिवासी हैं, इसलिए उन्हें आने से मना कर दिया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्या आपने वहां कोई गरीब किसान मजदूर देखा, लेकिन आपने मंदिर के अंदर आरएसएस नेताओं को देखा और आपने अदानी अंबानी पूरे बॉलीवुड और क्रिकेट जगत को मौजूद वहां पर देखा। क्या आपने किसी गरीब व्यक्ति को उद्घाटन समारोह में देखा? कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि भारत 50% पिछड़े वर्गों, 8% आदिवासियों और 15% दलितों से बना है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री के टॉप लेवल या कंपनी, व्यवसाय और अस्पतालों या मीडिया हाउसों के मालिकों की लिस्ट देखेंगे तो आपको इन समुदायों से कोई नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों में भी आपको इन समुदायों से केवल 2 या 3 व्यक्ति ही मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आखिर प्रतिनिधित्व कहाँ है, इसलिए ही जाति जनगणना की जरूरत है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि भारतीयों को पता चले कि देश के पैसे पर किसका नियंत्रण है, तो मोदी जी ने कहा कि भारत में कोई जाति नहीं है, जो फिर वो खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सबसे पहला कदम हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसी है। पीएम मोदी इसे भरवाते नहीं। सरकार के आने के बाद हमारा पहला काम होगा कि 30 लाख सरकारी नौकरियां हम युवाओं को देंगे और ये मैनिफेस्टो में भी शामिल किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरा काम होगा मनरेगा का अधिकार। वैसे ही हम हिंदुस्तान के सब युवाओं को उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं और ये अधिकार हर ग्रेजुएट युवा को मिलेगा। कॉलेज डिप्लोमा के बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को सरकारी ऑफिस में और प्राइवेट कंपनी में 1 साल के अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए भी दिया जाएगा। कॉलेज के अगले दिन अप्रेंटिसशिप का अधिकार मनरेगा के अधिकार की तरह होगा। तो राहुल गांधी ने बड़े वादे युवाओं को लेकर किए हैं और पूरे न्याय यात्रा में वो युवाओं को लेकर वादों की झड़ी लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रोजगार सबसे बड़ी समस्या है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मोदी सरकार को हटाया जाए। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो अपने सभी वादों को पूरा करेगी, लेकिन जो सबसे बड़ा बयान उन्होंने दे दिया वो राष्ट्रपति को लेकर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।